एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि चाणक्य की भूमि पटना में जो विपक्षियों की महाजुटान हुआ, उसमें लालू प्रसाद यादव ने 2 मैसेज दिए। उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। आप इस बात पर गौर कर रहे होंगे कि निश्चित तौर पर विपक्षियों पार्टियों का जो महाजुटान चाणक्य की भूमि कहलाने वाले बिहार में क्यों चुना गया, इसके पीछे जो तर्क बताए जा रहे हैं वो तो साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि किस तरह से लगातार लंबी कोशिशों के बाद बिहार में महाजुटान विपक्षियों का हो ही गया। वैसे तो देखा जाए तो 2015 से ही विपक्षियों की एकता की कवायदें लगातार चल रही थी, लेकिन जिस साफगोई और जिस शिद्दत के साथ इस बार महाजुटान और विपक्षियों का जो महाजुटान हुआ है वो काबिले तारीफ है। करीब 15 छत्रपों और 32 नेताओं ने जो जिस तरह से मीटिंग का आयोजन किया और जो बात छनकर आई वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनकरीब 2024 का जो चुनाव नजर आ रहा है उसकी वर्जिशें लगातार हर दल अपने तरह से करना शुरू कर दिया है। एक तरफ तो सरकारी महकमे चुनाव से संबंधित जो भी प्रक्रियाएं हैं उस पर जी जान से जुट गया है। दूसरी तरफ सबसे बड़ी बातें हैं कि 2024 में जो महागठबंधन की जो सपने संयोजन की जो बात कही जा रही थी, उसमें लालू प्रसाद यादव ने जो बात कही वो बड़ा महत्वपूर्ण है। लालू जी यूं तो बड़े राजनीतिक और माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं और राजनीति में उनकी दिलेरी भी लोग बड़े बाखूबी से जानते हैं। लालू प्रसाद यादव बड़े कठिन से कठिन शब्दों को बड़े सरल और सहजता से चुटकीले अंदाजों में बोलने के लिए माहिर है। राजनीतिक पर पैतरे और प्रपंच के लिए भी माहिर माने जाते हैं। यही नहीं, उन्होंने जो मिसालें पेश की है दिलेरी का मतलब जो बोल्ड होके जो फैसले लेने की बात है। याद कीजिए जब रथ यात्रा अडवाणी जी की निकली थी और उनको रोकने का जब प्लान बना तो इसका जिम्मा उस वक्त के लालू प्रसाद यादव ने उठाई और रथ को बिहार में ही रोका गया। तो कहते हैं उसी के बाद से लालू यादव की जो राजनीति औरा है वो पूरे भारत में फैल गया और उसके बाद लगातार लालू प्रसाद यादव पर चर्चा भारत में नहीं विदेश में भी हुई। याद कीजिए वो क्षण जब लालू प्रसाद यादव हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जब गए थे और उनका जो व्याख्यान हुआ था और उस पर लोग ताली बजा रहे थे और हंस रहे थे, ये भी महत्वपूर्ण है। कई मुद्दों पर आप देखिए तो देखिएगा जब वो पार्लियामेंट में भी होते हैं तो जो बात और जो कटाक्ष चुटकीले अंदाज में कहते हैं लोग हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं, लेकिन उसके मायने जबरदस्त होते हैं। तो जो लालू प्रसाद यादव ने अपने बात को कहने के टाइम में जो बात कही वो यह कहे कि हम लोग बाराती जाने के लिए तैयार हैं, आप दूल्हा बनने के लिए तैयार रहिए। आपकी मम्मी यानी सोनिया गांधी लगातार आपको शादी के लिए कहती है लेकिन आप मना कर देते हैं, तो मैं आपसे अपील करता हूं कि आप दूल्हा बनिए, हम लोग बाराती जाने के लिए तैयार हैं। निश्चित तौर पर इस और इशारा है कि सोनिया गांधी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कह रही है और राहुल गांधी मान नहीं रहे। यहां जो पगड़ी पहनने की बातें हैं यानी दूल्हा की जो पगड़ी की बातें होती है वो महत्वपूर्ण है और बाराती यहां पर सभी विपक्षी दलों की तरफ लालू प्रसाद यादव का साफ इशारा है, इससे किसी को इनकार नहीं करना चाहिए। और उन्होंने तंज कसते और राहुल गांधी को कहा कि आप दाढ़ी मत बढ़ाइए, आप ऐसे ही सुंदर लगते हैं। दाढ़ी बनाने बढ़ाने से संबंध उन्होंने तंज किया है प्रधानमंत्री का। जब कोरोना काल का समय चल रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी दाढ़ी का रखे थे, बाद में उन्होंने उसको हटा लिया। कहते हैं कि बंगाल चुनाव में वो रविन्द्रनाथ टैगोर के का चेहरा के रूप में पेश करने के लिए उन्होंने दाढ़ी बनाई। ये राजनीति में कयासे हैं, अपने अपने लोगों की बातें हैं, उस पर कितना दम रहता है वो तो जनता बखूबी जानती है। बहरहाल जो बात अभी मैं कहने जा रहा हूँ यही महत्वपूर्ण बातें हैं।
दूसरी बात महत्वपूर्ण, लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मैं फिट हूं और नरेंद्र मोदी को भी फिट कर दूंगा। ये बात, जी हां, ये दोनों महत्वपूर्ण बातें। लालू प्रसाद यादव लगातार बीमारी से जूझ रहे थे। उनका किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो विदेश में हो चुका है और उनको जो है लगातार जो सेहत पर जो है ना लगातार कुछ न कुछ परेशानी लगातार आ रही है। लेकिन जिस अंदाज से और जितना फिट होकर लालू प्रसाद यादव ने पटना वाले महाजुटान में शिरकत की और शिरकत में जो मैसेज दिया, वो महत्वपूर्ण बात है। तो वो कहे कि मैं फिट हूं। फिट से मुराद अपने जो वोटर हैं और अपने जो लोग हैं उनको मैसेज देना था कि मैं फिट हो चुका हूं, आप लोग घबराइए मत। दूसरा मैसेज था कि मैं नरेंद्र मोदी जी को भी फिट कर दूंगा। इससे साफ उसका इशारा है कि वो उनको राजनीतिक दृष्टिकोण से उनको फिट करने के लिए अपनी बात कर रहे हैं। जी हाँ, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। यूं तो महाजुटान में कई बातें छनकर आया, इसमें महत्वपूर्ण कई बातें तो है ही, जिसमें शिमला में अगला बैठक होने का तय हुआ और उसी में तय होगा कि महाजुटान में के लोग जो है उस किस तरह शिमला का जो अगले महीने बैठक में किस तरह लेते हैं। निश्चित तौर पर आप पार्टी ने जिस हिसाब से एक बात पर अपने आप को अड़ने का काम किया है कि अगर कांग्रेस अध्यादेश पर मेरे साथ नहीं देगी तो मैं गठबंधन से अलग हो जाऊंगा, ये संकेत कहीं ना कहीं इस बात की ओर इंगित कर रहा है कि कांग्रेस बहुत पहले से कहते आ रही है कि ओवैसी की पार्टी और केजरीवाल की पार्टी दोनों भारतीय जनता पार्टी का बी टीम है। इसको दम मिलता हुआ दिख रहा है। जब बात 2024 चुनाव को लेकर और नरेंद्र मोदी जी को हटाने की बात आई तो अध्यादेश पर अड़ने का सवाल क्या उठता है, यह बात आप पार्टी भी अच्छी तरह जानती है। रही बात कि निश्चित तौर पर आप पार्टी अभी नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त की है, लेकिन उनका राजनीतिक जो कद काठी है वो देश भर में उतनी बड़ी नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी से टक्कर ले ले। एक छोटी पार्टी है, निश्चित तौर पर उनका जो एक्सपेंड हुआ है यानी उसका जो विस्तार हुआ है वो बड़े पैमाने पे हुआ है, इससे किसी को इनकार नहीं है। लेकिन क्या राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का ये बात कहना कि केजरीवाल की पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और ओवैसी की पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में अलग अलग चर्चाएं होती हैं। इसकी क्या सत्यता है ये तो दर बदर और सब जगह पे अलग अलग बातों से तय होती रही है। इसी तरह एक नई बात मायावती की बसपा को लेकर भी है कि वो भी अब भारतीय जनता पार्टी खासकर नरेंद्र मोदी के साथ में बी टीम के रूप में वो काम कर रही है और तीनों दलों का मुझे लगता है कि इस महागठबंधन में ज़्यादा जो है उम्मीदें बेकार हैं। इस पर इन पार्टियों से महागठबंधन को जो है वो ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखना चाहिए, जहां मैं समझ रहा हूं। तो बात उठी थी लालू प्रसाद यादव की। तो लालू प्रसाद यादव जी जब पार्लियामेंट में बोलते हैं और उनके जो मायने होती है वो बड़ा दिलचस्प होती है। तो लालू प्रसाद यादव का कई मामलों पे इस तरह से प्रहार हुआ जब वो रेल मंत्री थे और उन्होंने जब बजट पेश किया तो एक बात पर गरीब रथ, याद कीजिएगा जो अब बुलेट ट्रेन की बात हो रही है, लालू प्रसाद यादव ने पहला एक इम्प्लीमेंट किए थे गरीब रथ। भारतीय जनता पार्टी लगातार रथों पर यात्रा करते आई तो लालू प्रसाद यादव ने इसी को दूसरे रूप में लेकर उसे कहा कि ये अब जो ट्रेन है वो गरीब रथ होगी और इसमें किसान मजदूर लोग एसी का सफर करेंगे। जो बात नरेंद्र मोदी जी ने कहा बाद में कि हवाई चप्पल वाले ही हवाई जहाज में यात्रा करेंगे और करीब करीब सारा करीब एयरपोर्ट को अडानी को देने का जो काम किया है, उससे इस बात को धक्का लगा कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज को सिर्फ देख सकते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन गरीब रथ में लालू प्रसाद यादव ने पहली बार जो है गरीबों को एंट्री करवाया था। लालू प्रसाद यादव लगातार गरीबों को अपने तरफ से कमजोर अल्पसंख्यकों दलितों को रिझाने के लिए जिस तरह और जिस पैमाने का इस्तेमाल करता है और जिस तरह से प्रहार करता है अपने विपक्षियों को, वो काबिले तारीफ है।
कहते हैं कि बिहार में एक बात अंदर खाने पे चलती थी कि भूरा बाल जो है, भूरा बाल के बारे में बातचीत किया था। लेकिन राजनीति में लालू प्रसाद ने ये कहा कि मैं ये बात कभी नहीं कहूँ, लेकिन बिहार की राजनीति में भूरा बाल जो शब्दों का प्रयोग हुआ था वो जो है बड़ा महत्वपूर्ण था। कहते हैं कि राजनीति के, बिहार की राजनीति को अंदर से समझ रखने वाले लालू प्रसाद यादव ने पिछड़ों को एकजुट करने के लिए, दलितों को, अल्पसंख्यकों को एकजुट करने के लिए भूरा बाल का इस्तेमाल किया था। इसकी सच्चाई कभी सामने नहीं आई कि ये बात लालू प्रसाद यादव ने कब कहा। बहरहाल लालू प्रसाद यादव का होली खेलने के अंदाज और गवई अंदाज में, और लालू प्रसाद यादव को उस बात को भी अंदाजा लगाइए कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज होता है। जब लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री रहते हर स्टेशन में कुल्हड़ की जो है बात की थी कि कुल्हड़ में चाय बिक्री होगी, और बिहार का पारंपरिक लिट्टी चोखा का दुकान भी बड़े स्टेशनों में खुलेंगे। ये बात इशारा करता है कि लालू प्रसाद यादव अपने कमजोर तबकों को, चाहे जिस तबके का भी हो, जिस समाज के किस तबके का भी हो, उसको आकर्षित करने के लिए तमाम तरह के प्रयास करते रहे। इसका क्या माने होता है? लालू, मैंने कहा ना, बड़े कठिन शब्दों का सरल शब्दों में चुटकुले अंदाज से तंज कसते हुए लालू प्रसाद जो बात कहते हैं उसका बहुत बड़ा मैसेज होता है। पटना के महाजुटान में लालू प्रसाद यादव ने स्पष्ट संदेश देने का काम किया, और यह बात उस लिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि इस महाजुटान से पहले रविशंकर प्रसाद जी, जो अब सुप्रीम कोर्ट का है, उनको लोग कॉल ड्रॉप मंत्री भी कहते हैं, और अभी बिना फीस के वकील बने हुए हैं। ये भी राजनीतिक गलियारों में कुछ लोग उसको तंज कसते हैं। बहरहाल, जो रविशंकर प्रसाद जी ने कहा इस महाजुटान में बाराती तो आ गए, दूल्हा कौन होगा, इसी बात का लालू प्रसाद यादव ने अपने अंदाज में जवाब देने की कोशिश की। राहुल गांधी, जिस वक्त में लालू प्रसाद कह रहे थे, राहुल गांधी जी बड़ा शांत होकर मुस्कुरा के उनको बातों को बड़ा गौर से सुन रहे थे। कह रहे हैं इस वक्त की बात, इस वक्त में ये बात सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में कांग्रेस का जो स्ट्राइक रेट है वो तो कम है। अगर आप कर्नाटक के चुनाव और हिमाचल चुनाव को माइनस कर दिया जाए तो कांग्रेस का जो स्ट्राइक रेट है भारतीय जनता पार्टी के लिए वो कम है। लेकिन छत्रपों का, जिस तरह से राज्य के जो क्षेत्रीय दल है उसका स्ट्राइक रेट को देखिए तो वो बढ़ा हुआ है। निश्चित तौर पर ममता बनर्जी की जो 42 सीट पश्चिम बंगाल में है वो महत्वपूर्ण है। बिहार की जो 40 सीटें, झारखंड की जो 14 सीटें, और महाराष्ट्र के लिए जो 48 सीटें, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस जुटान में इसी को रोकने की बड़ी कवायदें की जा रही है, और इस क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा आशा है। हिंदी पट्टियों की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश का चुनाव जो इसी साल के अंत में होने वाले हैं, इससे यह तय कर देगा कि 2024 में ऊंट किस करवट बैठने वाला है। क्योंकि लगातार हिमाचल और कर्नाटक के हार के बाद कांग्रेस पार्टी का जो ऑरा लगातार बढ़ा है, उनके कार्यकर्ताओं में जो जोश भरा है, निश्चित तौर पर कांग्रेस को ऊंचा ले जाने के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका वो होगी। किसी भी पार्टी का जो मोराल है वो जब तक हाई नहीं होगा उसकी कार्यकर्ता लड़ाई लड़ नहीं सकते। तो इस वक्त राहुल गांधी जी का जो कद काठी है वो भारत जोड़ो आंदोलन के बाद साबित कर दिया कि देश में उनका जो ऑरा है वो कम नहीं है, जिससे उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को जोश भरने का काम किया। और उसके बाद विदेशों में जिस हिसाब से राहुल गांधी की जो मांग और डिमांड्स बढ़ी है, उनको सुनने की बात जब बारी आई, देश के साथ विदेशों ने जिस तरह से तरजीह दी, और अमेरिका यात्रा में जिस तरह से राजनीतिक माइलेज मिला एक आम भारतीय होने के नाते, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। बहरहाल, जो मध्य प्रदेश का जो चुनाव है वो इस बात का तय करेगा कि हिंदी पट्टी में भारतीय जनता पार्टी की जो व्यवस्थाएं हैं वो कितनी कमजोर हुई है या कितनी मजबूत है। तो लालू प्रसाद यादव ने जो मैसेज दे दिया वो आने वाला समय पे आपको होता हुआ दिखेगा, क्योंकि इससे पहले ममता बनर्जी ने भी
ये बात का संकेत दे दी कि वो कांग्रेस को 200 सीटों पर मदद करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि जिस राज्य में जितनी उसकी संख्या अच्छी है और जहां वो मजबूत है, कांग्रेस वहां सेक्रीफाइस करे। महाजुटान में राहुल गांधी जो बात कहे वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने बड़ी पार्टी होने का नाते बड़ा दिल और बड़ा हृदय दिखाने का काम किया, विशाल सोच को प्रदर्शित किया कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी का जो सोच है वो विशाल है। वो बात कहे कि कांग्रेस बलिदान देने के लिए तैयार है, क्योंकि कांग्रेस बलिदानियों की पार्टी रही है। तो ये जो बलिदान है, इस शब्द की तरफ इशारा है साफ में कि आप क्षेत्रीय दल घबराए नहीं, आपके मान सम्मान का पूरा ख्याल जो है कांग्रेस पार्टी रखेगी। इसी बात को इशारा है कि कांग्रेस किसी भी सीट पर ईगो नहीं बनाएगी। निश्चित तौर पर महाजुटान का जो औरत तैयार किया गया है या उसका जो कोकस है वो कितने दिन तक चलेगा वो तो आने वाला वक्त में पता चलेगा, लेकिन निश्चित तौर पर महाजुटान से और चाणक्य की भूमि से जो महाजुटान हुआ है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहलाने वाले अमित शाह की नजर भी महाजुटान पर बड़ी पैमाने पर थी। तब तो उन्होंने इस मामले पर तंज कसा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो अमेरिका की जो यात्रा है मोदी जी की, उसकी बखान के बजाय वो महाजुटान के लोगों पे जो कटाक्ष करने पर जो एनर्जी लगाई, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी घबराहट में है। महाजुटान निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसान का जो है इबारत लिखेगी, इससे किसी को इनकार नहीं होना चाहिए, ये तय बात है। बहरहाल जो भारतीय जनता पार्टी है निश्चित तौर पर महाजुटान से परेशान होती हुई दिखती है, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी वो तो खास परेशान दिख रही है, इससे किसी को इनकार नहीं होना चाहिए। बहरहाल मैंने आपको स्पष्ट बताने की कोशिश की कि लालू प्रसाद यादव का मैसेज क्या है, और लालू प्रसाद यादव कोई बात जो है इत्तेफाकन मजाके जो लहजे में कहते हैं उसका भी मायने होता है। तो हमारा ये वीडियोस कैसा लगा अपने कमेंट्स में जरूर कमेंट्स करें, और किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं ये भी कमेंट्स करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया, उसे निवेदन है कि सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार।